आज की घटना एक अत्याचारी महिला, एक गधे और एक कुत्ते की है। किसी देश में एक राजा राज करता था। वो राजा बड़े न्याय और निष्पक्षता से शासन करता था। कुछ लोग राजा के पास शिकायत लेकर आए कि महाराज, एक युवक गधे को बहुत बेरहमी से पीटता है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो उस पर बहुत अत्याचार करता है। राजा ने उस युवक को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। युवक दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने उससे पूछा, अरे युवक, तुम अपने गधे को इतनी बेरहमी से क्यों पीटते हो? जानवरों पर अत्याचार करना अच्छी बात नहीं है और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। युवक ने अपनी आंखें नीची कर ली और कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर राजा क्रोधित हो गया और गुस्से में कहने लगा, यदि आपने गधे पर अत्याचार करने का उचित कारण नहीं बताया तो आपको कठोर दंड दिया जाएगा। राजा का गुस्सा देखकर वो युवक बोला, महाराज, मेरे पिता अमीर और इज्जतदार आदमी थे। मेरे पिता के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत लाड़ प्यार दिया। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से पाला। मेरी शादी भी नहीं हुई थी और मेरे माता पिता इस दुनिया से चले गए। मैं इस दुनिया में अकेला रह गया। कुछ दिनों तक मैं अपने माता पिता को याद करके रोता रहा। फिर मैंने हिम्मत करके कारोबार संभाल लिया। मैं बहुत अकेला हो गया था। कुछ समय ऐसे ही गुजरा और फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद दुल्हन मेरे घर पर आई और जब हम दोनों खाना खाने बैठे तो उसके खाने का तरीका बहुत अजीब था। उसे खाते हुए देखकर मैं चौंक गया। मुझे आश्चर्य हुआ। दस्तरखान पर कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन थे, लेकिन उसे कोई भी खाना पसंद नहीं आया। उसने चांदी के कांटे से गोश्त के कुछ टुकड़े ही खाए। मुझे उस पर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा कि शायद शर्म के कारण उसने खाना नहीं खाया, लेकिन जब कई दिन तक ऐसा चलता रहा तो मुझे चिंता होने लगी कि मेरी पत्नी खाना क्यों नहीं खाती। अगर वो नहीं खाएगी तो बहुत कमजोर हो जाएगी और बीमार पड़ जाएगी। उसके बाद मैंने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। महाराज, एक बार रात को ऐसा ही हुआ। हम दोनों सो गए। आधी रात के बाद मेरी पत्नी बिस्तर से उठी और तभी मेरी भी आंख खुल गई और मैं भी नींद से उठ गया, ये देखने के लिए कि वो क्या करती है, लेकिन बिस्तर पर ऐसा ही लेटा रहा जैसे कोई गहरी नींद में सो रहा हो। मेरी पत्नी ने अच्छे कपड़े पहने और दरवाजा खोलकर घर से बाहर चली गई। मैं भी उसे देखने के लिए अपने बिस्तर से उठ गया। मैं ये जानने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगा कि वो कहाँ जाती है और क्या करती है। मैं उसके पीछे हो लिया। मेरे दिल में ख्याल आया कि वो किसी से मिलने जाती है और उसके साथ खाना खाती है। मैं ये बातें सोच रहा था और छुपते छुपाते उसके पीछे चलता रहा। चलते चलते एक कब्रिस्तान आया और वो उस कब्रिस्तान के अंदर चली गई। मैं भी कब्रिस्तान में घुस गया और एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया और देखने लगा। मैंने देखा कि कब्रिस्तान में एक बहुत ही डरावने चेहरे वाला आदमी बैठा है। मेरी पत्नी को देखकर वो उठकर मेरी पत्नी से मिला और फिर वो दोनों बैठ गए और बातें करने लगे। मैं उनसे दूर था, इसलिए मैं उनकी बातचीत नहीं सुन सका, लेकिन उन्हें एक दूसरे से मिलते हुए देखकर ऐसा लगा जैसे उनमें गहरी दोस्ती है। मुझे अपनी पत्नी को देखकर बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैं चुपचाप उन्हें देखता रहा। फिर उन दोनों ने एक कब्र खोदी और उसमें से एक मुर्दा शरीर निकाला और दोनों बैठ गए। उसके मांस को नोच नोच कर खाने लगे। ये दृश्य देखने के बाद मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे कि कोई मूर्ति हो। काटो तो खून नहीं। उस लाश का मांस खाने के बाद उसकी हड्डियों को कब्र में दफना दिया। उसके बाद मेरी पत्नी वहां से घर की ओर चल दी। मैं बहुत तेजी से उसके पहले घर पहुंच गया और दरवाजा खुला छोड़कर उसके आने से पहले मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद मेरी पत्नी भी घर आ गई और बिस्तर पर लेट गई। मैं बहुत हैरान था। मुझे अपनी पत्नी पर घृणा और गुस्सा दोनों महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने अपना गुस्सा निगल लिया। रात बड़ी बेचैनी से बिताई। मेरे मन में अजीब अजीब विचार उठ रहे थे। कभी कभी मेरे दिमाग में आता कि मुझे उसे मार देना चाहिए। मेरे दिमाग में यह विचार आया कि मुझे उसे सही रास्ते पर लाना चाहिए। इन सब के बीच मेरे दिमाग में एक विचार आया, मुझे उसे समझाना चाहिए। अगले दिन जब मैं अपना काम खत्म करके घर आया तो मेरी पत्नी ने मेरा स्वागत किया, दस्तरखान बिछाया और मेरे लिए खाना रख दिया। आज भी उसने अपनी आदत बरकरार रखी। ये देखकर कि वो कांटे से थोड़ा थोड़ा खाना खाती रही, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा, अगर तुम्हें ये खाना पसंद नहीं है तो जो तुम्हें पसंद है वो पका लो। मुझे यकीन है कि मेज पर जो खाना है वो मुर्दे के मांस से भी अच्छा है। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई थी। उसने सोचा कि उसे मेरा राज पता चल गया है और वो गुस्से में लाल हो गई। उसका चेहरा देखकर मैं डर गया। उस समय उसने एक गिलास में पानी लिया और मेरे ऊपर छिड़का और अपने मुंह से कहा, कुत्ता बन जा। जैसे ही ये शब्द निकले मैं तुरंत कुत्ते में बदल गया। उसके बाद उस निर्दयी महिला ने मुझे इतना मारा कि मुझे घायल कर दिया और घर से बाहर निकाल दिया। जैसे ही मैं घर से निकला, गांव के कुत्ते मेरे पीछे लग गए और मुझ पर भौंकने लगे जैसे वो मुझे नोच लेंगे। मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे अपनी जान बचाई और वहां से भाग गया और एक कसाई की दुकान में एक तख्त के नीचे छिपकर बैठ गया। मैं पूरी रात वहीं पर पड़ा रहा। मैं उस कसाई की दुकान में छिपा रहा। अगले दिन जब कसाई ने दुकान खोली
तो मैं बाहर आया। उसने मांस का एक टुकड़ा मेरे सामने फेंका, लेकिन मैंने उस टुकड़े की तरफ देखा भी नहीं। कसाई को मुझ पर बहुत गुस्सा आया और वो मुझे मारने के लिए उठा, लेकिन उससे पहले ही मैं वहां से भाग गया और एक होटल में जाकर बैठ गया। दुकानदार को मुझ पर दया आ गई और उसने मुझे खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा दिया। मैंने वो रोटी का टुकड़ा खा लिया। उसके बाद मैं वहीं पर रहने लगा। उसके बाद होटल का मालिक मुझसे प्यार करने लगा और मुझे रात को अपने घर ले जाने लगा और सुबह वो मुझे होटल में ले आता, मुझे बहुत प्यार करता, रोटियां खिलाता। मैं बहुत खुश होता। एक दिन एक महिला ने उस होटल से रोटियां खरीदी और जब उसने पैसे चुकाए तो वो जाने लगी। मैंने दौड़कर उसका दामन अपने मुंह से पकड़ लिया। सब हैरान रह गए। उस महिला ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे जाने नहीं दिया। उसने जो पैसे दिए थे वो होटल मालिक के हाथ में थे। जब उस आदमी ने मुझे अपनी तरफ बुलाया तो मैंने उसके हाथ से पैसे छीन लिए और उसमें एक नकली सिक्का था जिसे मैंने एक तरफ रख दिया और उसे अपने होटल मालिक की तरफ फेंका। तो उस आदमी ने कहा, तुम मुझे नकली सिक्का देना चाहती थी, इसीलिए मेरे इस कुत्ते ने इस नकली सिक्के को पकड़ लिया। अपना ये नकली सिक्का अपने पास संभाल कर रखो। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो दूसरे सिक्कों में इस नकली सिक्के को मिलाकर मेरे कुत्ते के सामने रख दो। उस औरत ने ऐसा ही किया। मैंने उस नकली सिक्के को निकालकर फिर से अलग कर दिया। जब सभी लोगों ने ये नज़ारा देखा तो स्थिति बदल गई और ये खबर पूरे शहर में फैल गई और लोग मेरी परीक्षा लेने के लिए अलग अलग जगहों से आने लगे। लोग मेरे सामने पैसे रखते और मैं खोटे सिक्के चुनकर अलग रख देता। एक दिन एक महिला होटल में आई और मेरी परीक्षा लेने लगी और मैं अपनी परीक्षा में सफल रहा। जब वो महिला होटल से जाने लगी तो उसने मुझे आंखों से इशारा किया, इसलिए मैं उसका पीछा करता हुआ उसके घर पहुंच गया। जब मैं उसके घर में दाखिल हुआ तो वहां पर एक सुंदर लड़की बैठी हुई थी। उस सुंदर लड़की से कहा, बेटी ये वो कुत्ता है जो असली और नकली सिक्कों की पहचान कर सकता है। लड़की ने मुझे ध्यान से देखा और पानी पर कुछ पढ़कर मेरे ऊपर फेंक दिया और कहा कि अगर तुम कुत्ते नहीं हो तो अपने असली रूप में आ जाओ। जैसे ही उसने ये शब्द कहे मैं अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया और फिर से इंसान बन गया। जब मैंने खुद को एक इंसान के रूप में देखा तो मैं उन दोनों का धन्यवाद करने लगा। फिर मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। उस अत्यंत खूबसूरत लड़की ने कहा, मैं उस औरत को जरूर सजा दूंगी जिसने तुम्हारी ऐसी हालत की है। उसके बाद वो लड़की एक कमरे में आई और मुझे एक गिलास पानी दिया। वो गिलास में पानी लेकर आई और मुझसे कहा कि जाओ इसे अपनी पत्नी पर छिड़क दो। तुम जिस भी जानवर का नाम लोगे तुम्हारी पत्नी वही बन जाएगी। मैंने वो पानी लिया और घर पहुंचा। जब मेरी पत्नी ने मुझे देखा तो वो हैरान रह गई। तभी मैंने अचानक उस पानी को उसके ऊपर छिड़क दिया और कहा, तुम गधा बन जाओ। ये कहते ही वो तुरंत गधे में बदल गई। महाराज वो गधा मेरी वही पत्नी है जिसे मैं मारता हूँ, जो मुर्दे का मांस खाती थी। मैं उसे यही सजा देता हूँ। महाराज मैं क्रूर नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो अपनी आखिरी सांस तक गधे के रूप में ही रहे। अगर वो दोबारा औरत बनी तो तबाही मचा देगी। राजा ने जब उस युवक की ये कहानी सुनी तो वो आश्चर्य से उसे देखता रहा और उस युवक से कुछ नहीं कहा। इस आदमी को बिना किसी सजा के वापस घर भेज दिया गया। महिला को उसके कर्मों की सजा मिली। दोस्तों जो भी कर्म करेगा अच्छा या बुरा उसे उसका फल जरूर मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।